तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 17 फरवरी को यहाँ पे क्लास 10th का इंग्लिश का दोस्तों, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सेम टू सेम इसी तरीके के आप लोग को प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का जवाब देना होगा। ठीक है, टोटल जो यहाँ पे पूर्णांक रहेंगे, फुल मार्क्स रहेंगे 100, समय दिए जाएंगे 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को सारे छात्र लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से हम लोग आंसर की लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिल जाया करेगा। तो सभी छात्र वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बिहार बोर्ड मैट्रिक छात्रों के लिए, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 17 फरवरी को, इंग्लिश का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों छात्रों के लिए। ठीक है, इसी तरीके के आप लोग को सेट कोड मिलेंगे ए से लेकर जे तक, ए से लेकर जे तक सभी का सेम क्वेश्चन रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, बिना किसी समय गवाए अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टोटल आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों, जिसमें से आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जो भी आपको आंसर होगा उसमें गोला लगाना रहेगा। ठीक है, ओएमआर शीट में। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे अंत तक सभी देखना। कहा गया कि मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ये डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट हमको बनाना है। ठीक है, तो देखिए मिस्टर सेन सेड टू हिज सर्वेंट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, गो अवे एट वंस, वो क्या दे रहा है यहाँ पे, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्डर। तो यहाँ पे देखेंगे किस में ऑर्डर लगा हुआ है, तो मिस्टर सेन ऑर्डर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 50 से 60 ग्रामर रहेंगे और यहाँ पे 40 से 50 के बीच में आप लोग को जो है बुक सेक्शन से रहेंगे, जिसमें से लेखक का नाम होगा या फिर बुक के सेक्शन 20 से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बुक सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 50-50 लेकर चलो। तो जो आप लोग बुक अगर अच्छे तरीके से पढ़े हो तो बुक से ही आप लोग 50 में 50 लेकर आ सकते हो। हालांकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन आप लोग आगे जाओगे तो इसका काम जो है वैल्यू आगे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पास होना है। आप 70-80 नंबर लेकर आ सकते हो इसमें, तो आपको आगे जो है सहूलियत होगी। हालांकि नंबर जो इसका जुटेगा नहीं आप लोग को इस एग्जाम में। चलिए एक का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया यहाँ पे कि सी टोल्ड मी, क्या गया है कि सी टोल्ड मी डैट सी वाज प्लेइंग फुटबॉल, चूज द करेक्ट डायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट में ये दिया गया है, अब डायरेक्ट हम लोग को बनाना है। ठीक है, क्या कहा गया है कि सी टोल्ड मी है ना, डैट सी वाज, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सी वाज यहाँ पे है और प्लेइंग फुटबॉल है, तो मी का यहाँ पे क्या बनेगा, आई। तो देख लेते हैं किस में आई लगा हुआ है। तो देखिए सी सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यही है सिंपल। देखो हम लोग जानते हैं ना, एम इज आर के बाद जो है यहाँ पे V4 का प्रयोग होता है, तो होता है ना, और यहाँ पे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यही हो जाएगा। 2 का सही उत्तर सी। फटाफट यहाँ पे बनते चले जाएंगे, सिंपल सिंपल प्रश्न जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर कहा गया है, देखो नरेशन से 3 से 4 प्रश्न रहते हैं। कहा गया कि माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। देखो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट नरेशन आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये आगे यहाँ पे क्या दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि तुम ज़्यादा साल और जियो। ठीक है, माई मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तुम ज़्यादा जियो। ठीक है ना, तुम और ज़्यादा जियोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आशीर्वाद दे रहा है। तो टोल्ड तो कहा तो रहा है, लेकिन आशीर्वाद के फॉर्म में तो पूछ तो नहीं रहा है। यहाँ पे देखो ब्लेस यहाँ पे है और ब्लेस्ड यहाँ पे है, तो ब्लेस्ड लगेगा। क्या लगेगा, ब्लेस्ड। जब अभी आज्ञाकारी मतलब वो आशीर्वाद देने की बात आ रही है तो ब्लेस्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। फोर्थ नंबर देखते हैं कि आई रोट दिस लेटर डैश अ पेन, किससे लिखते हैं हम लोग, तो आई रोट दिस लेटर विथ अ पेन। क्या हो जाएगा, विथ अ पेन। विथ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी 4 का। 5 नंबर है कि ही इन्वेंटेड मी डैश डिनर, उन्होंने सॉरी इन्वाइटेड, तो उन्होंने क्या किया, मुझे डिनर पे इन्वाइट किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी टू डिनर, डिनर के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। 6 नंबर देखते हैं। कहा गया कि डज सी हेल्प यू, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। तो यू का यू ही लगेगा और डज यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही WH वर्ड है, तो यहाँ पे डज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ आर हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि आर यू हेल्प्ड बाय, और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हर, यही ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा 6 का। सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग लगाता आप लोग बन जाते। ठीक है, क्या हो जाएगा, आर यू हेल्प्ड बाय हर, हेल्प का क्या होगा V3 यहाँ पे लग जाए हेल्प। आर यू बीइंग तो लगेगा नहीं, आर यू हेल्प बाय हर ये भी नहीं होगा, आर यू डी डज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये वाला सब जो लग जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। ठीक है, तो आर यू होगा यहाँ पे। अगला है कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, इसको आप लोगों को पेसिव में बताना है, ये एक्टिव में सॉरी पेसिव में दिया गया है, एक्टिव में आप लोग को बताना है। तो हर का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सी। उसके बाद देखो आर इज एम आर यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या होगा बताओ, क्या चीज़ का प्रयोग होगा यहाँ पे, टॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टीचेज, न कि सी इज टीचेज। क्या हो जाएगा, सी टीचेज अस इंग्लिश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यही करेक्ट है। 7 का डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 8 नंबर है यहाँ पे कि माई सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ है ना मेरी बहन यहाँ पे गाना जो है सिंग्स अ सॉन्ग गाना गा रही है, गाना गाती है। तो चूज द करेक्ट पेसिव, पेसिव में आपको बताना, ये एक्टिव में दिया गया है ना। तो ये सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो ए सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर, क्या हो जाएगा,
ए सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर। ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है इसमें से कौन सा है। तो करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैज का प्रयोग नहीं होगा, आई हैव नॉट मीट नहीं मेट का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव नॉट मेट हिम फॉर मेनी ईयर्स, यही करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट मीट्स, देखो यहाँ पे मीट्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, न कि डी। ऑप्शन नंबर 9 का सी यही करेक्ट सेंटेंस है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो सेंटेंस बता दो करेक्ट कौन सा है यहाँ पे। तो ये करेक्ट सेंटेंस आपका है, व्हाट डज ही वांट टू बिकम। ऑप्शन नंबर 10 का डी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, डॉट लगेगा या फिर ये वाला लगेगा या फिर प्रश्नवाचक लगेगा या फिर फुल स्टॉप लगेगा। तो एक्सक्लामेटरी यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, तो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होता है यहाँ पे बी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि डू यू नो इंग्लिश। इसमें आप लोग को क्या बताओ, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। तो सिंपल प्रश्न है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। अगला यहाँ पे है देखो, स्लोली एंड स्टडी, ये एक ही शब्द है, क्या है ये एक ही शब्द है, स्लो एंड स्टडी। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, से पता है ना, इसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे विंस, क्या हो जाएगा विंस द रेस। ऑप्शन नंबर बी, ये एक ही शब्द है स्लो एंड स्टडी। ठीक है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला है कि आइदर सोनू और मोनू डैश डन इट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। इसमें आपको करेक्ट वर्ब बताना है, क्या होगा। देखिए आइदर सोनू और मोनू एक ही यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, हैज का प्रयोग होगा। क्या होगा यहाँ पे हैज का प्रयोग, क्योंकि आइदर लगा हुआ है। ठीक है, और सोनू एंड मोनू रहता तब आपको यहाँ पे हैव का प्रयोग होता लेकिन आइदर लगा हुआ है, या तो सोनू या तो मोनू, उसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अगला देखते हैं कि कहा गया है कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई डैश प्रेजेंट इन द फंक्शन, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। क्या होगा बताओ, माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, क्या होगा यहाँ पे वेयर, क्या हो जाएगा वेयर का प्रयोग होगा यहाँ पे। देखो क्या कहा गया कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें चूज द बेस्ट करेक्ट वर्ब फॉर्म का डी का प्रयोग होगा वेयर का। अगला है कि द सनसेट दे रिटर्न होम, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये अलग अलग दो शब्द है, उसको आपको कंबाइन करना है। ठीक है ना, चलिए नीचे ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि व्हेन द सनसेट दे रिटर्न होम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 का सी के साथ चलेंगे हम लोग। 17 है कि देखो सीता इज प्रीटी, उसका मीना इज प्रीटी, मतलब दोनों सुंदर है और दोनों अलग अलग शब्द यहाँ पे दिया गया है। तो कंबाइन जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सीता इज एज प्रीटी एज मीना। तो सही उत्तर 17 का क्या हो जाएगा ए, क्योंकि इसी वाक्य से ये इसे दोनों का यहाँ पे सुंदरता जो है प्रकट हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं हो रहा है। अगला यहाँ पे कहा गया कि द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, चूज द करेक्ट कम्बिनेशन। तो क्या होगा इसका कंबाइन करो तो द ओल्ड मैन इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, इसको अगर कंबाइन करेंगे तो द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वॉक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ठीक है, हम लोग इसको रिमूवल टू जानते हैं ना इसको, उसी से हम लोग यहाँ पे बनाए हैं इस क्वेश्चन को। अगला है कीप ऑन, चूज द करेक्ट मीनिंग। कीप ऑन का मतलब क्या होता है बताओ, कीप ऑन का मतलब जारी होना। ठीक है, जारी करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू का होगा ये सही उत्तर, ये सिनोनिम्स था, मतलब पर्यायवाची शब्द। अब देखो लुक फॉर, तो लुक फॉर का क्या होगा, देखते हैं हम लुक फॉर, यहाँ पे क्या होगा सर्च करना। ठीक है, खोजना, लुक फॉर सर्च करना। अब टर्न ऑन, देखो टर्न ऑन मतलब क्या होता है बताओ, किसी को चीज़ को स्टार्ट करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे बी स्टार्ट। सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो अगला है कि दिस इज द गेम विच आई लाइक, चूज द मेन क्लोज यहाँ पे क्या है उसको चूज करना है। यहाँ पे मेन क्लोज है दिस इज द गेम, क्या है दिस इज द गेम, यहाँ तक क्लोज है। अगला देख लेते हैं। कहा गया है कि ही इज द टीचर, ठीक है, हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, चूज द सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लोज बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हुम एज वेल होम वी ऑल रिस्पेक्ट, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, और नॉर्मल यहाँ पे क्लोज पूछता तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाता। ठीक है ना, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में था, इससे पहले वाले प्रश्न में था मेन क्लोज, तो मेन क्लोज ये हो गया। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक सब ऑर्डिनेट, इस दोनों में से एक याद रखिएगा, पूछा जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अगर मेन क्लोज पूछा जाता तो यहाँ से यहाँ तक होता, और सब ऑर्डिनेट क्लोज पूछा गया तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कहा गया कि द प्लेयर्स आर, क्या होगा, द प्लेयर्स आर, देखो प्लेयर्स में एस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा वर्ब हो जाएगा, द प्लेयर्स आर यहाँ पे टायर्ड, क्या हो जाएगा, टायर्ड, न कि टायर्ड, टायर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का ए। 25 है कि दे बिगेन टू वर्क, क्या हो जाएगा, दे बिगेन टू वर्क, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग होगा यहाँ पे वर्क। चलिए अब आप लोगों का बुक सेक्शन आने लगा क्वेश्चन, ये ग्रामर सेक्शन था। अब बुक सेक्शंस को ध्यान से पढ़ो ताकि आप आसानी से बना पाओगे। देखिए कहा गया कि द पेस फॉर लिविंग, ये पहला चैप्टर जो आप लोगों के बुक का है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका RC हचिंसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आप लोग एक जितने भी 10 नंबर अगर फ्री में चाहते हैं 10 नंबर लाना, तो आप बुक के जितने भी लेखक हैं और चैप्टर का नाम है वो रट लोगे तो आपको 10 नंबर जो है आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज पेपर का। अगला है 27 नंबर की महादेवी वर्मा इज एन डैश पोएटेस। देखिए महादेवी वर्मा जो है एक इंडियन पोएट है, कौन है, भारतीय कवि है, तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला है गिल्लू वाज द नेम ऑफ, तो गिल्लू जो है किसका नाम था, तो जानती होंगे गिल्लू जो था ये एक कुत्ता, नहीं गिलहरी था, क्या था, गिलहरी, कुत्ता नहीं था, गिलहरी था। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि आंग सन सूकी इज अ फेमस, कहाँ का पॉलिटिशियन था ये आंग सान सूकी, तो ये बर्मा का था, कहाँ का था, बर्मा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बर्मा, म्यांमार, ठीक है ना। अगला है यहाँ पे कि व्हेन डिड आंग सान सूकी गेट द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज। देखिए नोबेल शांति के लिए प्राइज मिला था, नोबेल शांति प्राइज आंग सान सूकी को, तो कब मिला था ये, तो इसका डेट आप लोग को याद रखना है, 1991 ईस्वी में मिला था, 1991। अगला है 31 नंबर, कहा गया है कि वेयर डिड द टोल्ड वाइज लेडी लाइव, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब करेक्ट ऑप्शन सिर्फ बताना है कि कौन सा है, वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लाइव, ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है। इन अ स्मॉल हाउस में रहता था, या फिर वो इन अ बिग हाउस में, इन अ मॉस्को में, या फिर इन अ टेम्पल, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन अ स्मॉल हाउस। बिग हाउस में तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया आप लोग के बुक से, तो ये स्मॉल हाउस में पूछा मतलब रहता था, ऑप्शन नंबर ए। 32 देखते हैं, कहा गया कि हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये हुमायूं कबीर जी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर 32 का बी। 33 देखते हैं कि द नेम्स ऑफ द टू लिटल वाइज गर्ल्स आर डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा अकुल्या एंड मलासा, ऑप्शन नंबर 33 का ए के साथ चलना है। अगला है 34 नंबर के व्हिच एनिमल मैसेज अप मिसेज यहाँ पे ग्रीन्स यार्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉग। रटते चलिए, इस तरह के प्रश्न आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं रिपीटेड। कहा गया है कि वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेज फॉर लिविंग, आर्ची हेचनसन, तो यहाँ पे वॉच द प्ले, ये पहला ही चैप्टर का द पेज फॉर लिविंग आप लोगों के बुक का क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। दुबई, डबलिन, दिल्ली, लंदन, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबलिन, क्या हो जाएगा, डबलिन। अगला है कि ओडे ऑन सोलिट्यूड इज रिटेन बाय, किसके द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, तो ये चैप्टर लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, तो 36 का सही उत्तर ए। 37 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन अ लिटल इज अप्लाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म, क्या होगा, 37 का वार्म, ठीक है। कब पिघलता है पॉलीथीन बैग, जब हम लोग उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन छाट सकते थे। अगला यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट है कि द पोएम द एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय, किसके बारे में ये बताया गया है इस पोएम में, द एम्प्टी हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीड के बारे में, 38 का सी। 39 देखते हैं, द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शंस बिकॉज इट्स डैश इज नॉट विथ हर, ठीक है। तो 39 का सही उत्तर लवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। 40 देखते हैं, कहा गया कि हाउ डज द कोयल फील, कोयल फील यहाँ पे क्या, हैप्पी था, सेटिस्फाइड था, रेस्टलेस था, या फिर पीसफुल था, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रेस्टलेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे कि हुम वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, पोर्टर चैलेंजिंग यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो ये था आपका माउंटेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोर्टर का चैलेंजिंग क्या था, माउंटेन, पहाड़ी। अगला है कि मराठा यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन, फॉरेस्ट, कॉटेज, या फिर चर्च, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा हेजल ग्लेन, ऑप्शन नंबर ए। 43 है कि मराठा स्टोरीज वेयर अबाउट डैश एंड फेरीज, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्नोमस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हु हैज़ रिटेन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट को किसने लिखा है, तो ये लिखा है प्रेमचंद ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हुआ जबरा, जबरा कौन था, तो जबरा एक कुत्ता था, क्या था, कुत्ता, ऑप्शन नंबर 45 का ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, विलेज। 47 है कि विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ। देखिए विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो मधुबनी में हुआ था, बिस्फी में। कहाँ पे हुआ था, बिस्फी इन मधुबनी। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, जो विद्या कवि, राष्ट्र कवि, मैथिली के कवि माने जाते हैं। अगला है 48, टू हुम डज द फ्रेंड ऑफ राधा मेक अ रिपोर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 48 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी कृष्णा, राधा कृष्णा। अगला है कि हु वाज मिस्टर जेस्लर, मिस्टर जेस्लर कौन था, तो ये था शो मेकर, है ना। अगला ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा 49 का। 50 देखते हैं, कहा गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी सन एंड मून, सन एंड मून के लेखक कौन हैं, ये थे कैथरीन मैन्सफील्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए हैं आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव और लघु और दीर्घोत्तर प्रश्न देखने वाले हैं 2 और 5 मार्क्स का, जो आप लोगों को पूछा जाता है। ट्रांसलेशन भी देखेंगे और मिलान चिन्ह वाला और पैसे जैसे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको आगे का मिले।